पिछली वीडियो में हमने प्रश्नावली 10.2 के 5वें क्वेश्चन को हल किया था ना। इसमें 6वें क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। देखिए 6वां क्वेश्चन क्या कहता है। कह रहा है कि भाई एक बिंदु ए से जो वृत्त के केंद्र से 5 सेमी दूरी पर है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेमी है। चलिए एक वृत्त बना लेते हैं ना। क्या बोला है तो लिख लेते हैं, एक बिंदु ए से, एक बिंदु ओ से ना, जो एक वृत्त के केंद्र से, जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेमी दूरी पर है। 5 सेमी दूरी और है, 5 सेमी दूरी पर है। वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेमी है। वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेमी है। क्या बोला है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या चलिए देखिए क्वेश्चन को पहले आराम से पढ़िए, उसके बाद हम हल करते हैं इसे। ठीक है, देखिए क्या बोला है क्वेश्चन कि एक बिंदु ओ से है ना, एक बिंदु ओ से है ना, एक वृत्त के केंद्र से क्या बोला है, एक बिंदु ओ से है ना, एक बिंदु ओ से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेमी दूर है ना। वो नहीं, यहां पर ए है। ठीक है, एक बिंदु ए से जो वृत्त है ना, जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेमी दूर है। चलिए सबसे पहले एक वृत्त बनाते हैं। चलिए ये वृत्त हो गया, मैंने इसे केंद्र को यहां ओ मान लिया। चलिए क्या बोला है, एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेमी दूर पर है। चलिए यहां पर मान लेते हैं कोई ए बिंदु है। ठीक है, इस केंद्र को मिला दीजिए। ये कितना दूर है, 5 सेमी दूर, ये दूरी दिया है 5 सेमी। ठीक है, क्या बोला है, एक बिंदु ए से, तो चलिए ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेमी दूर है, तो मतलब कि इस ए बिंदु से वृत्त के केंद्र की दूरी कितनी है, ए बिंदु और वृत्त के केंद्र के बीच की दूरी क्या है, 5 सेमी है। ठीक है, कितना है, 5 सेमी है। ठीक है, देख लीजिए क्या बोला है, एक बिंदु ए से, तो एक बिंदु ए हो गया जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेमी दूर है, तो इस वृत्त के केंद्र से 5 सेमी दूर लिया, दूर है 5 सेमी दूर। वृत्त पर एक स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेमी है ना, स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेमी है। मतलब कि यहां से एक स्पर्श रेखा खींची गई है और उस स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेमी है। ठीक है, स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है, 4 सेमी है। यहां पर मान लीजिए इधर कहीं होगा। ठीक है, स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है, ये 4 सेमी हो गई। ठीक है, यहां पर चाहे उधर भी खींच सकते हैं, यहां पर स्पर्श रेखा खींचते हैं, यहां पर भी हमने खींच दिया। ठीक है, स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है, 4 सेमी है। चलिए ये 4 सेमी हो गया। तो क्या बोला है, तो वृत्त की त्रिज्या अर्थात यहां से ये पूछा, ये पूछा। ठीक है, आया समझ में। क्या बोला है
बोला है कि एक बिंदु ए से, तो ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेमी दूर है, 5 सेमी दूर हो गया इस केंद्र से दूरी है ना। अब क्या बोला है, वृत्त पर एक स्पर्श रेखा की लंबाई, मतलब किसी बिंदु से स्पर्श रेखा खींची गई है, तो उस स्पर्श रेखा की लंबाई कितना दिया है, 4 सेमी दिया है, देख रहे हैं आप 4 सेमी दिया गया, ठीक है। मतलब इसी बिंदु से, इस बिंदु से केंद्र की लंबाई 5 सेमी है, और इसी बिंदु से एक इस वृत्त पर एक स्पर्श रेखा खींची गई है ना, उस स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है, 4 सेमी है, ठीक है। तो बोला है कि भाई वृत्त की त्रिज्या बताओ, तो इस बिंदु का आप मान लीजिए कि चलिए ये आपका बी है, ठीक है। तो त्रिज्या की लंबाई, अब ये बताइए कि वृत्त की त्रिज्या, कितना आसान क्वेश्चन है, ये वृत्त की त्रिज्या, ये त्रिज्या है, वृत्त की त्रिज्या, ये स्पर्श रेखा है, तो इसके साथ 90 अंश कोण बनाएगी, क्योंकि आप जानते हैं प्रमेय 10.1 से कि वृत्त की त्रिज्या है ना, ये वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, ठीक है। वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंब होती है, ठीक है। वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। तो देखिए यहां पर यह स्पर्श रेखा, ये त्रिज्या है ना, मतलब कि यह स्पर्श रेखा त्रिज्या 90। अब बताइए हमें क्या करना है इस पे, है ना, समकोण त्रिभुज है ये, समकोण त्रिभुज पर एक प्रमेय लागू होता है ना, समकोण त्रिभुज पर एक प्रमेय लागू होता है जिसे हम पाइथागोरस का प्रमेय कहते हैं। और ये पाइथागोरस का प्रमेय क्या है भाई, तो पाइथागोरस का प्रमेय है कोण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अब कौन कौन होगा, तो 90 अंश के सामने की भुजा को कोण कहते हैं, अर्थात ये कौन होगा, ठीक है। चलिए हल करते हैं इसे, हल नाम लिखे त्रिभुज का, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, नाम बताइए त्रिभुज का, समकोण त्रिभुज क्या होगा, ए बी ओ में, ए बी ओ में, है ना। लगाइए पाइथागोरस का प्रमेय, ठीक है, पाइथागोरस के प्रमेय से, किसके प्रमेय से, पाइथागोरस के प्रमेय से। तो पाइथागोरस के प्रमेय से, पाइथागोरस का प्रमेय क्या कहता है, कोण का वर्ग, कोण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, आधार का वर्ग। अब बताइए कोण क्या है, कोण दिखाई दे रहा है 90 अंश के सामने की भुजा कोण, 90 अंश यहां पर है, त्रिज्या देखिए ये स्पर्श रेखा, ये त्रिज्या 90 अंश कौन बना, ये स्पर्श रेखा त्रिज्या 90 अंश कौन यहां बना, और 90 अंश के सामने की भुजा को कोण कहते हैं। तो कोण क्या होगा, एओ होगा, तो एओ का स्क्वायर बराबर लंब क्या है, लंब आप किसी को भी मान सकते हैं, लंब आप इसे भी मान सकते हैं, इसे भी मान सकते हैं। चलिए लंब आप किसे मानेंगे, चलिए ए बी को ही लंब मान लीजिए, इस ए बी को लंब मान लीजिए, तो ए बी का स्क्वायर है ना, कोण का बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार, आधार क्या है, ओ बी का स्क्वायर बोल दीजिए, यही आधार है, ये आधार मान लीजिए, ये लंब मान लीजिए, कोण है। चलिए तो एओ का मान दिया है 5 सेमी, 5 का स्क्वायर कर दीजिए, ए बी का मान दिया है 4 सेमी, अब प्लस ओ बी का स्क्वायर ऐसे ही कीजिए। अब बताइए 5 5 25 होगा बराबर 4 चौका 16 प्लस ओ बी का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब 25 इधर लाइए इसको, 16 को इधर, ये बताइए इधर जब आएगा तो माइनस होगा 16 बराबर ओ बी का स्क्वायर होगा, ठीक है। अब बताइए 25 में 16 जाएगा 9 होगा, 25 में 16 जाएगा 9 होगा बराबर ओ बी का स्क्वायर, या करके इधर सब कोई कर दीजिए, ओ बी का स्क्वायर इधर कर दीजिए बराबर 9 कर दीजिए, ठीक है। ये वाला इधर, ये वाला इधर, यहां से देखिए अब ये बताइए जब इधर से वर्ग हटेगा तो इधर रूट लगेगा, इधर से वर्ग जब भी हटता है तो इधर रूट लगता है, तो इधर से देखिए वर्ग हमने हटा दिया, अब इधर रूट लगेगा, और रूट का मतलब वर्गमूल होता है ना, रूट का मतलब क्या होता है, वर्गमूल होता है, ठीक है। तो रूट का मतलब वर्गमूल होता है, तो बताइए 9 का वर्गमूल क्या होता है, तो 9 का वर्गमूल 3 होगा, है ना, तो 3 सेमी, अर्थात त्रिज्या कितनी होगी, त्रिज्या कितनी होगी, त्रिज्या आपकी 3 सेमी होगी, ठीक है। त्रिज्या कितनी सेमी होगी, 3 सेमी। कितना अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिए। चलिए तब तक अगला क्वेश्चन देख लेते हैं ना।
चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। 6 नंबर हो गया, 7 नंबर देखिए। 7 नंबर क्या कह रहा है? कह रहा है दो सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेमी तथा 3 सेमी है। सकेंद्रीय वृत्त, सकेंद्रीय वृत्त सबसे पहले इसे समझिए। सकेंद्रीय वृत्त, ठीक है, ये शब्द आए इसको समझ लेते हैं थोड़ा। सकेंद्रीय वृत्त किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक ऐसे वृत्त जिनका केंद्र एक ही होता है। जैसे मान लीजिए हमने ये ओ केंद्र वाला एक वृत्त खींच दिया, ठीक है, फिर इसी को मानकर एक और वृत्त ऐसे खींच दिया, फिर एक और वृत्त खींच दिया, फिर एक और खींच दिया। तो ये बताइए जितने भी वृत्त है, ये पहला वृत्त है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, ये बताइए सभी वृत्तों का केंद्र ये वही तो है, मतलब एक ही केंद्र पर सभी वृत्त बने हैं। तो इस प्रकार के वृत्तों को सकेंद्रीय वृत्त कहा जाएगा, ठीक है। इस प्रकार के वृत्तों क्या कहेंगे? सकेंद्रीय वृत्त कहेंगे, क्योंकि इसका केंद्र एक ही है ना। तो इसी प्रकार से ना, मान लीजिए यहां से एक वृत्त है, इसका केंद्र यहां पर ओ है, फिर ये हमने एक और वृत्त खींच दिया, ठीक है। तो दो वृत्त हैं, एक ये और एक हम, लेकिन दोनों का केंद्र क्या है? एक ही है। तो क्या बोलेंगे? दो या दो से अधिक ऐसे वृत्त है ना जिनका केंद्र एक ही होता है, उसे क्या कहते हैं? सकेंद्रीय वृत्त कहते हैं, ठीक है। ऐसा समझिए। चलिए इस प्रकार से कोई चित्र बनेगा सकेंद्रीय वृत्त वाला। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। देख क्वेश्चन क्या कह रहा है? दो सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 5 सेमी और 3 सेमी है। मतलब कि 5 सेमी त्रिज्या और 3 सेमी त्रिज्या के दो सकेंद्रीय वृत्त है ना। बोला है दो सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं है ना, दो सकेंद्रीय केंद्रीय है ना, सकेंद्रीय वृत्तों की है ना, वृत्तों की त्रिज्याएं कितना है? 5 सेमी तथा 3 सेमी है ना। 5 सेमी तथा 3 सेमी है। 5 सेमी तथा 3 सेमी है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए, है ना। क्या बोला है? बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए, है ना। उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, ठीक है। जो छोटे वृत्त को है ना, वृत्त को स्पर्श करती है। कितना अच्छा क्वेश्चन, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये क्या बोला है? कह रहा है कि दो सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं, तो दो सकेंद्रीय वृत्त पहले बताइए, है ना। पहले सकेंद्रीय तो एक छोटा वृत्त इस प्रकार से, ठीक है, एक बड़ा वृत्त है, इससे हो गया सकेंद्रीय वृत्त। आ रहा है समझ में? सकेंद्रीय वृत्त यही ना होंगे। चलिए हम इसका केंद्र मान रहे हैं यहां पर, वो दोनों का केंद्र एक ही है। क्या बोला है? बोला है दो सकेंद्रीय वृत्तों, तो दो सकेंद्रीय वृत्त हो गए, है ना। वृत्तों की त्रिज्या है 5 सेमी तथा 3 सेमी, इसको लिख नहीं रहे हैं। देखिए 5 सेमी बोला है और 3 सेमी बोला है। कॉमन सेंस की बात है, कॉमन सी बात है कि भाई जो छोटा वृत्त होगा उसकी त्रिज्या छोटी होगी, जो बड़ा वृत्त होगा उसकी त्रिज्या बड़ी होगी। तो 5 सेमी त्रिज्या बड़े वृत्त की बाहर वाली वृत्त की है और 3 सेमी त्रिज्या छोटे वृत्त की है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। मतलब कि भाई बड़े वृत्त की जीवा लेना है जो छोटे वृत्त को स्पर्श करके जाए। बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? ये बोला है ना कि देखिए बड़े वृत्त की जीवा हो लेकिन छोटे वृत्त पर स्पर्श रेखा हो। जो क्या बोला है? बोला है कि बड़े वृत्त के उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए, माने बड़े वृत्त की जीवा होनी चाहिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। तो इस प्रकार से देखिए, ध्यान से देखिए,
मैं चित्र में उसके बाद से पढ़िए क्वेश्चन को। देखिए ये बताइए, इसको छोटे वाले को भूल जाइए। तो देखिए बड़े की जीवा इस प्रकार से है ना, परिध से परिध तक की दूरी को जीवा कहते हैं। तो ये जीवा है, ये जीवा है, ठीक है। लेकिन ये क्या करेगी, छोटे वृत्त को स्पर्श करके जाएगी। देखिए यहां पर बड़े वृत्त के लिए जीवा है, बड़े वृत्त के लिए वो जीवा कार्य कर रही है, लेकिन छोटे वृत्त के लिए क्या है, स्पर्श रेखा है, स्पर्श करके जा रही है। दे रहे हैं यहां पर, बोलिए आ रहा समझ में। ये बड़े वृत्त की जीवा है, लेकिन छोटे वृत्त, देखो क्या बोला है, 2 सेकेंडरी वृत्त, हमने बोला सेकेंडरी वृत्त बनाया। वृत्तों की त्रिज्या है 5 सेमी और 3 सेमी है। बड़े वृत्त की त्रिज्या 5 सेमी होगी, छोटे वृत्त की त्रिज्या है ना 3 सेमी हो। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए, माने बड़े वृत्त की जीवा हो और छोटे वृत्त को स्पर्श करके जाए। तो बताओ बड़े वृत्त की जीवा है ना, जो छोटे वृत्त को स्पर्श करके जा रही है, लंबाई ज्ञात, जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, बिल्कुल लंबाई ज्ञात करना है। तो ये बताइए कितना आसान पहचान है। चलिए इसको हल कर देते हैं। बस प्रमेय दिमाग में रहना चाहिए, प्रमेय 10.1 दिमाग में हमेशा रखिए कि भाई त्रिज्या स्पर्श रेखा पर 90 अंश कोण बनाएगी। वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंब होती है, ठीक है। वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। अब बताइए ये वृत्त की त्रिज्या हम इस छोटे वृत्त को के केंद्र से इस स्पर्श रेखा को मिला देंगे। ये बताइए छोटे वृत्त की त्रिज्या कितना दिया है, 3 सेमी दिया है, तो ये आपका 3 सेमी हो जाएगा, ठीक है। अब बताइए यहां पर 90 अंश कोण बनेगा, तो यहां भी 90 अंश कोण बनेगा। जीवा की लंबाई बताना है, तो एक काम कीजिए, तो इस है ना, देखिए ये मिला दिए और इसको बड़े वृत्त की त्रिज्या खींच लीजिए। देखिए बड़े वृत्त की त्रिज्या है, ये छोटे वृत्त की त्रिज्या है। ये बताइए छोटे वृत्त की त्रिज्या 3 सेमी हो गई, बड़े वृत्त की त्रिज्या कितनी हो गई, 5 सेमी हो गई। अब बताइए कितना आसान क्वेश्चन है। देखिए ये 5 सेमी हो गया, बड़े वृत्त की त्रिज्या, ध्यान से देखिए, ये बड़े वृत्त की त्रिज्या है 5 सेमी, ये छोटे वृत्त की त्रिज्या है। बड़े वृत्त की जीवा है, लेकिन छोटे वृत्त को क्या कर रही है, स्पर्श कर रही है। तो हमें जीवा की लंबाई बताना है। तो ये बताइए यहां पर 90 अंश कोण है, तो ये सामने की भुजा ये क्या हो जाएगी, कौन हो जाएगी, क्योंकि 90 अंश के सामने की भुजा को कौन कहते हैं, ठीक है। तो चलिए हमने यहां इसको मान लिया कि ये आपका P है, ठीक है। चलिए और हम इसको A मान रहे हैं और इसको B मान रहे हैं, ठीक है। बात समझ आ रहा है। चलिए तो ये बताइए, और हमें तो कौन मालूम है, लंब मालूम है, आधार ज्ञात करना है। तो पाइथागोरस का प्रमेय देखिए, समकोण त्रिभुज है भाई, जब समकोण त्रिभुज होता है तो पाइथागोरस का प्रमेय, पाइथागोरस का प्रमेय क्या कहता है, कौन का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अब बताइए इसका मान निकाल लेंगे, जैसे ही आधार का मान निकालेंगे ये मान आ जाएगा, ये मान आ जाएगा। जब ये मान आ जाएगा तो इस तरह से करेंगे तो यहां पर भी समकोण दे देगा और इससे हम इसका भी मान निकाल लेंगे। पहले इसको करते हैं, ठीक है। हल कीजिए, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज नाम बताइए समकोण त्रिभुज का, OPA में है ना, OPA में, ठीक है। किसके प्रमेय से, पाइथागोरस के प्रमेय से, ठीक है, पाइथागोरस के प्रमेय से, ठीक। अब पाइथागोरस का प्रमेय क्या कहता है, पाइथागोरस का प्रमेय कहता है कौण वर्ग बराबर लंब वर्ग, है ना, कौण वर्ग बराबर लंब वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अब बताइए कौण क्या है, OA है कौण, कौण का वर्ग बराबर लंब क्या है, तो लंब है आपका OP का स्क्वायर। आधार क्या है, ये OP है, देखिए ये लंब है, ये है ना, ये कौन है, और ये आधार क्या है, AP का स्क्वायर। चलिए जो मान दिया रखिए, ये बताइए A का मान दिया है ये 5 सेमी, 5 का स्क्वायर बराबर OP का मान देखिए 3 सेमी दिया है, ठीक है। और AP का मान निकालना है ना, AP का स्क्वायर, ठीक है। अब बताइए ये 5 का वर्ग 25 होगा और 3 का वर्ग 9 होगा प्लस AP का स्क्वायर, इसको इधर लाइए, LHS में लाएंगे तो घट जाएगा 25 माइनस 9 बराबर AP का स्क्वायर, 25 में से 9 घटाएंगे 16 होगा बराबर AP का स्क्वायर हो जाएगा, या AP का स्क्वायर इधर कर दीजिए, AP का स्क्वायर बराबर 16 हो जाएगा। अब अभी हमने बताया कि इधर से वर्ग घटेगा तो इधर रूट लगेगा, वर्ग घटाइए इधर से, तो ये बताइए AP बराबर क्या हो जाएगा, इधर रूट में 16 हो जाएगा। अब बताइए रूट मतलब वर्गमूल, तो AP का मान क्या हो जाएगा,
4 हो जाएगा। अब बताइए इस प्रकार से, ये बताइए एपी का मान ये 4 आ गया, ठीक है। अब इसी प्रकार से अगर ये भी हम काम करेंगे, ये भी तो वृत्त की त्रिज्या 5 सेमी होगी, ये भी तो 5 सेमी होगा। फिर निकालेंगे तो ये बताइए 3 और 5, फिर वही काम होगा, तो फिर ये भी आपका 4 आ जाएगा। बताइए इसी प्रकार से लिख दीजिए, हल नहीं करना है ना, इसी प्रकार से। अब बताइए बीपी का मान कितना हो जाएगा, है ना, पीबी, तो पीबी का मान हो जाएगा 4। समझ में आ रहा है कैसे, हाँ 4 सेमी, ये भी 4 सेमी। ये बताइए फिर यही काम यहां पर हम करेंगे, तो फिर ये कर्ण हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, आधार फिर आधार निकालेंगे 4 सेमी आएगा। तो ये बताइए अब जीवा, है ना, जीवा, अब जीवा अर्थात, बताइए जीवा कौन है, ए बी जीवा है ना, ए बी बराबर, अब बताइए ए बी का योग एपी और बीपी के बराबर होगा ना, एपी प्लस पीबी। तो ये बताइए ए बी बराबर, हमने एपी का मान कितना निकाला 4 सेमी, 4 सेमी, अब प्लस पीबी का मान भी 4 सेमी निकाल लेंगे। तो ये बताइए ए बी बराबर कितना हो जाएगा, 8 सेमी हो जाएगा, है ना। तो इस जीवा का मान कितना हो गया, 8 सेमी हो गया। नोट कर लीजिए इसे। चलिए रेज कर देते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका, एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज एबीसीडी खींचा गया है। देखिए आकृति 10 और सिद्ध कीजिए। आकृति एक दिया, देखिए चित्र बना लेते हैं पहले, है चित्र। चलिए वृत्त है, चित्र दिया है इसमें, आकृति 10.12 है। चलिए एक चित्र दिया है, ठीक है। सबसे पहले ए बी, हाँ ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये बी है, ठीक। देखिए देखिए है ना,
देखिए स्पर्श बिंदु को भी दिया है पी क्यू आर एस, इस स्पर्श बिंदु को बोला है पी, है ना, इसे आपको क्यू बोला है, इसे आर बोला है और इसे एस बोला है। ठीक है, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्या बोला है कि एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज एबीसीडी खींचा गया। ठीक है, दिया है, देखिए क्या दिया है, कितना क्वेश्चन है, 8 नंबर क्वेश्चन है ना। 8 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है, एक वृत्त के परिगत एबीसीडी एक चतुर्भुज है। ठीक है, ए बी सी डी एक चतुर्भुज है। ठीक है, एबीसीडी क्या है, चतुर्भुज है। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। देख लीजिए क्या सिद्ध करना है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सिद्ध करना है ए बी प्लस सी डी ना, ए बी प्लस सी डी बराबर ए डी प्लस बी सी, ए डी प्लस बी सी डी है। ठीक है, चलिए बढ़िया, चलिए सिद्ध करते हैं इसे। ठीक है, सिद्ध करने से पहले थोड़ी सी बात समझ लीजिए। प्रमेय 10.2 है ना, याद कीजिए, प्रमेय 10.2। ठीक है, याद कीजिएगा ना, ये वृत्त है। ठीक है, चलिए हमने एक वृत्त खींचा, ये वृत्त है आपका। ठीक है, ये यहां पर इसका केंद्र O हो गया, यहाँ पर कोई बिंदु है, इस बिंदु से हम एक स्पर्श दिखाइए और ये दूसरी स्पर्श रेखा ऐसे खींच दिया, है ना। मान लेते हैं कि ये आपका P है, P है, A है और B है। प्रमेय 10.1 क्या कहता है, प्रमेय 10.1 क्या कहता है, प्रमेय 10.1 कहता है कि वृत्त में कोई बाहर बिंदु है, वृत्त के बाहर कोई बिंदु है ना, वृत्त के बाहर कोई बिंदु है और उस बिंदु से आप वृत्त पर स्पर्श रेखा खींच रहे हैं, तो भाई स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी, बराबर होगी। अर्थात इस बाहरी बिंदु P से स्पर्श रेखा खींचे हैं तो जितनी AP की लंबाई होगी, है ना, जितनी ये AP की लंबाई होगी उतनी ही BP की लंबाई होगी। यही कंसेप्ट यहाँ पर लगेगा। ठीक है, देखिए 4 बिंदु है, यहाँ पर एक बिंदु है, यहाँ से स्पर्श रेखा, यहाँ पर एक ये है, ये स्पर्श रेखा होगी। ठीक है, ये यहां से दूसरा बिंदु, ये बाह्य बिंदु है, यहां से ये स्पर्श रेखा हो जाएगी ऐसे। ठीक है, और यहाँ पे तीसरा बिंदु है, देखिए पहला बिंदु यहाँ पे है, दूसरा बिंदु यहाँ पे है, तीसरा बिंदु यहाँ पर है, चौथा बिंदु यहाँ पर है। एक बिंदु से 2 स्पर्श रेखा खींची गई है, तो ये बताइए कितने बिंदु है, 4 बिंदु है। तो ये बताइए 4 बिंदु से देख रहे हैं ध्यान से, 8 स्पर्श रेखा खींची गई है। तो ये बताइए कि एक ही बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। क्या सिद्ध करना है, चलिए हम हल शुरू करते हैं। ऊपर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए ये बताइए इस ए बिंदु से ये पहली स्पर्श रेखा क्या है, ए एस है, दूसरी स्पर्श रेखा क्या है, दूसरी स्पर्श रेखा क्या है, ये ए एस है और ये, तो दोनों बराबर होगी। तो ये बताइए यहां से AP बराबर, AP बराबर, ये AP बराबर, यहां से ये बताओ, यहां से ये स्पर्श रेखा ये बताओ ये इसके बराबर होगी ना, क्योंकि यहीं से तो खींची गई है। तो AP बराबर AS होगा। कारण क्या देंगे बताइए, एक ही बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा है ना। क्या लिखेंगे, चाहे लिख देंगे प्रमेय 10.2 बस स्टार्ट कर दी। अब प्रमेय 10.1 मालूम होना चाहिए, है ना। प्रमेय 10.1 क्या कहता है कि वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती है। तो ये बताइए बाहर बिंदु ए है, ए से ये एक स्पर्श रेखा, ये दूसरी बराबर होंगी। ठीक है, उसी प्रकार से अब ये देखना है, एपी हमने लिया, इसका मतलब ये ले लिया ये, तो एलएचएस में देखिए यहाँ पर एपी है, तो यहाँ पर जब बी से लेंगे ना
तो डी से लेंगे, ध्यान से यही तो देखना है, ये ए से पी यहां हम लिए हैं, एलएचएस में ले लिए हैं, ठीक है। बस ना समीकरण इसको 1 थोड़ा मान लीजिए, ठीक है, समीकरण 1 मान लीजिए। देखिए एपी एलएचएस में लिए हैं, तो याद रखिएगा इसका टुकड़ा जो ये बीपी होगा, जो बी बिंदु से स्पर्श रेखा क्यू और इस पी पर खींची गई है, तो ये बीपी आपका होना चाहिए एलएचएस में। तो यहां से बी के लिए और बी के लिए वहां से ये बताइए बीपी बराबर, यहां से ये स्पर्श रेखा यहां पर ये बीपी इसके बराबर होगी। ये बीपी यहां से देखो, यहां से दो स्पर्श रेखा, एक इधर यहां पर आई है और एक ऐसे यहां पर गई है, तो दोनों बराबर होंगी। तो ये बताइए दोनों बराबर होगी तो बीपी इधर आ गया, देखिए बीपी एक ही लाइन में हो गया ना। ये बताइए एपी और बीपी, तो एपी और बीपी देखिए एलएचएस में आ गया, दोनों एलएचएस में ही लेना है ना। तो ये बताइए ये इसके बराबर हो गया है ना, ये बीपी बीक्यू के बराबर हुआ। कारण बताएंगे क्या होगा, समीकरण 2 मान लीजिए, कारण बता दीजिए, प्रमेय 10.2 से है ना, क्या लिखेंगे, प्रमेय 10.2 से, क्योंकि भाई प्रमेय 10.2 कहता है वृत्त के बाहर बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई या बराबर होती है, ठीक है। चलिए उसी प्रकार से, चलिए एक रेखा हो गया, देखिए ध्यान से एपी भी हो गया, अब इधर भी हो गया। अब एक काम कीजिए यहां से, है ना, अब ये जो लिए हैं इधर अधूरा है ये आधार, तो ऐसा कीजिएगा जब ये लेंगे ना, ये बीक्यू जब आप लेंगे बीक्यू, ये बीक्यू लेंगे तो उसके साथ एलएचएस में आपका सीक्यू लेना होगा। सी से देखिए, तो सी से पहले इधर आइएगा, है ना, तो अब सी से दो स्पर्श रेखा, यह सीक्यू है और ये क्या है, सीआर है ना। तो ये बताइए इधर से, ये बताइए इधर से सीक्यू, सीक्यू बराबर क्या हो जाएगा, सीआर, लेकिन सीक्यू किसके साथ होना चाहिए, बीक्यू के साथ होना चाहिए। सीक्यू तो बीक्यू के साथ होना चाहिए, रेखा पूरा होगा। तो ये बताइए ये सीक्यू है ना, ये आरएचएस में लेना पड़ेगा, क्योंकि बीक्यू आरएचएस में है ना। यहां देखिए ना बीक्यू आरएचएस में है, बीक्यू कहां है, आरएचएस में है, तो हमें जो सीक्यू लेना है ये भी आरएचएस में लेना होगा, क्योंकि बीक्यू और सीक्यू को जोड़ेंगे तभी हमारा सीडी आएगा, ये वाला देख लीजिए यहाँ पे सीडी बीसी आएगा, है ना, ये वाला, ठीक है। इस प्रकार से करना होगा, आप सोचिए, इसे नहीं सोचेंगे दिक्कत होगा। एलएचएस में कौन लेना है, आरएचएस में कौन लेना है, ये तो थोड़ा सोचना पड़ेगा। चलिए यहां पर हमने, हाँ ये बताइए बीक्यू, बीक्यू ये बीक्यू देख लीजिए एलएचएस में है, तो ये सीक्यू भी एलएचएस में होना चाहिए, अर्थात इधर से पहले सीआर उठाइए, ठीक है। तो ये बताइए सीआर, सीआर बराबर ये सीआर, सीआर बराबर सीक्यू, ठीक है, सीआर और सीक्यू। समीकरण नंबर 3, कारण फिर वही प्रमेय 10.2 से, प्रमेय 10.2 से, ठीक है, प्रमेय 10.2 से। ये सीआर है ना, ये आर यहाँ पर थोड़ा, यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आर लिख लीजिए, ये आर है, ठीक है। अब चलिए, अब देखिए सीआर ले लिए है एलएचएस में, तो सीआर एलएचएस में है, तो सीआर को पूरा कर रहा है डीआर, है ना, डीआर को लेना पड़ेगा एलएचएस में, तो डी से फिर स्पर्श रेखा, डी से ये स्पर्श रेखा और ये दूसरी स्पर्श रेखा। तो ये बताइए इधर डीआर है ना, डीआर, डीआर बराबर क्या हो जाएगा, डीआर, ये डीआर बराबर हो जाएगा डीएस, ये डीआर बराबर डीएस हो जाएगा, तो डीआर बराबर डीएस हो गया, है ना। समीकरण नंबर 4 कोष्ठ में क्या डालेंगे, प्रमेय जगह नहीं है, प्रमेय 10.2 से डाल दीजिएगा, ठीक है। 4 समीकरण बन रहे हैं। चलिए देखिए यहां से ये स्पर्श रेखा ये और ये बराबर हो गई, तो ये इसके लिए पहला समीकरण हुआ, है ना। इस यहां से नहीं, यहां से हुआ पहला समीकरण, इधर और इधर बराबर हुआ पहला समीकरण, यहां से एक बना लिया, देखिए एक लिखा हूं। दूसरा समीकरण यहां से बनाइए, एक इधर एक इधर, दूसरा समीकरण बना। तीसरा समीकरण यहां से बनाइए और चौथा समीकरण आप इधर से बनाइए। अब चारों को जोड़ दीजिए, है ना। क्या लिखेंगे, समीकरण, है ना, 1 + 2 + 3 + 4 से चारों को जोड़ दीजिए, एलएचएस एलएचएस में जोड़ दीजिए, है ना, एलएचएस एलएचएस में जोड़ दीजिए, आरएचएस आरएचएस में जोड़िए, है ना। तो एलएचएस एलएचएस में जोड़ेंगे तो ये बताइए ये एपी है ना, एपी प्लस बीपी प्लस सीआर प्लस डीआर
ये एलएचएस में थोड़ा नीचे लिखिए, जगह नहीं मिल रहा। चलिए यहां से ना, ये बताइए एपी प्लस बीपी प्लस सीआर प्लस डीआर क्या होंगे बराबर ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डीएस होंगे, है ना। अब एक जैसे कीजिए, देखिए एपी के साथ बीपी है, देखिए एपी के साथ बीपी, तो ये बताइए दोनों एक साथ रहेंगे, ठीक है। एपी के साथ बीपी, एपी के साथ क्या है, बीपी है। अच्छा सीआर के साथ डीआर होगा, तो सीआर देखिए कहां है, सीआर के साथ ये डीआर होगा, इस सीआर के साथ ये डीआर होगा। तो ये बताइए एपी और बीपी या सीआर और डीआर, इधर एएस और बीक्यू देखिए, एएस है ना, कहा एएस, एएस ये है ना, और बीक्यू, एएस और आप ले लीजिए एपी, है ना, एएस के साथ एपी को ले लीजिए। एएस के साथ आप एपी नहीं डीएस लीजिए, तो एएस के साथ डीएस, तो पहले इन दोनों को जोड़िए, एपी और बीपी, एपी और बीपी, ये बताओ ये और ये एपी और ये बीपी, तो पूरा एबी हो जाएगा। तो ये टोटल दोनों का ध्यान से देखिएगा चित्र में, ये टोटल एबी हो जाएगा, एबी, ठीक है। उसी प्रकार से अब बताइए ये सीआर और डीआर, तो सीआर मतलब ये और डीआर मतलब ये, मतलब पूरा सीडी हो जाएगा। चलिए सीडी हो गया, ठीक है, बराबर। अब बताइए एएस के साथ, इस एएस के साथ हम डीएस जोड़ेंगे ना, तो एएस और डीएस यहां पर ये दोनों, ये बताइए एएस और डीएस मिलकर क्या हो जाएंगे, इनको पहले पास में लिख लीजिए, एएस प्लस डीएस को एक साथ लिख लीजिए, प्लस बीक्यू को और सीक्यू को एक साथ लिख लीजिए, इन दोनों को फिर जोड़िए बाद में, पहले इनको लिखिए, ए बी प्लस सी डी बराबर एएस डीएस। ये बताइए एएस डीएस मिलकर क्या बनाएंगे, एडी बनाएंगे, प्लस ये बताइए बीक्यू सीक्यू, तो यहां पर क्या है, आपका बीक्यू है और यहां से सीक्यू है, क्या बनाएंगे, बीसी बनाएंगे। देख रहे हैं, सिद्ध हो गया, बताइए सिद्ध हो गया ना, इस प्रकार से सिद्ध होगा, इतनी सिद्ध हम लिख दीजिए, इस प्रकार से सिद्ध होगा। है समझ में, कहानी क्या थी, बस बाह्य बिंदु से, यहां से बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं, तो इस बाह्य बिंदु से, है ना, इस बाह्य बिंदु से हमने स्पर्श रेखा ये, तो एपी बराबर एएस हुआ, एपी बराबर इस समीकरण नंबर 1 हुआ, है ना। इस से दूसरा समीकरण बना, क्या बना, बीपी, बीपी बराबर बीक्यू, देखिए दूसरा समीकरण बना। यहां से क्या हुआ आपका, सीआर बराबर सीक्यू हुआ, और यहां से तीसरा समीकरण क्या हो गया, डीआर बराबर डीएस, है ना। क्योंकि देखिए भाई 4 बिंदु थे बाहर, एक पहला बिंदु यहां पर था, दूसरा यहां पर था, तीसरा यहां पर था, चौथा यहां पर था, चारों बिंदु से स्पर्श रेखाएं खींची गई थी। तो ये बताइए एक बिंदु से 2 स्पर्श रेखाएं, तो दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर हुआ, तो इस तरह से, इस प्रकार से पहला स्पर्श रेखा से एक समीकरण बन गया, दूसरे बिंदु से दूसरा समीकरण बना, तीसरे में तीसरा, चौथे में चौथा, ना, चारों को जोड़ दिए, बस अपने आप सिद्ध हो गया, ठीक है। चलिए अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, है ना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।